10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से रवाना हुआ टाइटैनिक फिर कभी नहीं लौटा। यह यात्रा उसकी पहली और आखिरी यात्रा थी। टाइटैनिक के डूबने से उस पर सवार 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जानिए टाइटैनिक के बारे में वो बातें जो अब तक आपको नहीं पता। टाइटैनिक जब इंग्लैंड से रवाना हुआ तो उस पर 13 कपल्स हनीमून मनाने के लिए सवार हुए और बड़ी बात यह है कि इन कपल्स में से 47 साल के एक्टर जैकब एस्टोर और उनकी 18 साल की दुल्हन मेडिलिन थी जो प्रेग्नेंट थी। मेडिलिन लाइफ बोट पर सवार हो गई थी लेकिन जैकब मारे गए। जिस टाइटैनिक के डूबने से 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसी टाइटैनिक के डूबने के बावजूद 3 कुत्ते बच गए। टाइटैनिक जिस वक्त डूब रहा था उस पर 12 कुत्ते सवार थे। बाद में 3 कुत्ते इसलिए बच गए क्योंकि वह अपने अमीर मालिकों के साथ लाइफ बोट पर सवार हो गए थे। टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ 3 घंटे से भी कम वक्त लगा था। हालांकि कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि ये तैरता रहेगा। आइसबर्ग से टकराने के बाद इसके 2 टुकड़े हो गए जो एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर समुद्र में समा गए थे। अटलांटिक महासागर का पानी उस वक्त इतना ठंडा था कि पानी में कूदने वाले ज्यादातर यात्री पूरी तरह जम गए थे। कुछ को तो मिनटों में हार्ट अटैक आ गया था। कहा जाता है कि जो लोग पानी में कूदे उनमें से सिर्फ 13 लोगों को लाइफ स्पोर्ट्स बोट पर जगह मिल पाई। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तुरंत वहां से जानकारी पहुंचाई जा सके। टाइटैनिक से दूर कुछ वायरलेस ऑपरेटरों ने शुरुआती जानकारी दी कि टाइटैनिक डूब रहा है लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। और बाद में एक अखबार ने लिखा कि टाइटैनिक डूबा लेकिन कोई मरा नहीं। अपनी हेडिंग के लिए इस अखबार की खूब बदनामी हुई। टाइटैनिक के डूबने से उस पर सवार 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि आज तक अटलांटिक महासागर में सिर्फ 330 शव ही बरामद किए गए हैं, यानी 4 में से 3 लोग हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। 330 शवों में से 150 शवों को कनाडा में दफनाया गया था। टाइटैनिक के डूबने के 29 दिनों बाद ही उस हादसे पर पहली फिल्म रिलीज कर दी गई थी। यह फिल्म पेशेवर अभिनेत्री ने बनाई थी जो इस हादसे में बच गई थी। वह टाइटैनिक पर अपनी मां के साथ सवार थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की रील आग में जलाई गई थी। इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं थी। फिल्म का नाम सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक था। टाइटैनिक के मलबे को खोजने में कई साल लग गए थे। पहली बार टाइटैनिक का मलबा साल 1885 में मिला लेकिन यह धीरे धीरे गल रहा था क्योंकि इस पर जंग लग रहा था। यह मलबा आज भी समुद्र में मौजूद है जहां टाइटैनिक डूबा। यह मलबा उसमें 13 मील दूर था, इसलिए मलबे से पता चला था कि टाइटैनिक के टुकड़े हो गए थे। टाइटैनिक की चिमनियां इतनी बड़ी थी कि इनमें से 2 ट्रेन गुजर सकती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब टाइटैनिक की चिमनियां इतनी बड़ी थी तो जहाज कितना बड़ा होगा। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई। बोट को खाली छोड़ना। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोग ही उसमें बैठा कर ले जाया गया था, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था जिसका असली नाम RMS टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता था कि जहाज को इस बार भी नहीं डुबा सकता। इसकी लंबाई 269 मीटर थी और यह स्टील से बना था। इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी जिससे चालक दल और यात्री शामिल हैं। हालांकि जब यह ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था तभी अटलांटिक महासागर में रात के वक्त हादसे का शिकार हो गया जिसने जहाज को कुछ घंटों में ही डुबा दिया। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा है, इसे निकाला नहीं जा सकता।